आपके अंदर का एम्प्लॉय तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। क्या बात, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो यार, प्लीज। खराब मेरा हो गया है, खराब हो गया है मेरा दिमाग, तुम जैसे बेरोजगार आदमी के साथ रहते रहते। छोड़ तो मुझे, चला जाता हूँ मैं, फाइंड समवन एल्स। रियली? नहीं नहीं नहीं, आप ना चिकना घड़ा है, आप पे कोई असर नहीं होगा, आप टस से मस नहीं होंगे। अनु, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। You stop it, okay? You just stop it. Sweetie, I think you need a cup of coffee. तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा। मैं कॉफी लेके आता हूँ। हम अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं 500 रुपए भी आपके पास निकले ना तो आपकी गुलामी करेंगे। निकालिए जरा, कहाँ निकालिए। क्या पर्स तो निकालने दीजिए। अरे एक तिवारी जी देखिए, बदतमीज। हटिए जरा, देखो जरा इसमें कितने पैसे हैं अंगूरी। ये क्या नाटक है आपका? मैंने मेरा वॉलेट निकाल लिया। नाटक नहीं कर रहे हैं, समझे? जरा देख के बताओ इसमें कितने पैसे हैं। देखो अंगूरी। रहने दीजिए, जाने दीजिए ना। क्या भाभी जी? दिया प्रभुति जी के पास तो 50 रुपए हैं बटुए में। बताइए, 500 रुपए की बात कर रहे थे, 500 की भी औकात नहीं है आपकी। जाने दीजिए ना लड्डू के भैया, अब बेचारे प्रभुति जी को कंसल्ट ना ही कीजिए। भाभी जी, इंसल्ट सही पकड़े हैं। जाइए भरभूति जी, कुछ काम वाम कीजिए। हाँ, अरे काय का काम कीजिए, काम भी इनके पास आने से इंसल्ट महसूस करता होगा। अबे और घोड़े के दिन पलटते हैं तिवारी जी। जिस रोज मेरे पलटेंगे ना, मैं आपको आपकी औकात याद दिला दूंगा। जाइए, बड़े औकात याद दिलाएंगे, हमारी औकात की बात करें। जाइए। मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो शुरू कर भाई, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। बस बेटा, उस बिजनेस में मैं तुझे अपना पार्टनर लेना चाहता हूँ। हाँ, तो जुए का अड्डा शुरू कर रहा है। तेरे 2 नंबर के धंधे मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता भाई। कीप मी आउट ऑफ दिस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बेटा, मैं कोई जुए बुए का अड्डा शुरू नहीं कर रहा हूँ, और ना तो कोई 2 नंबर का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। मैं तो 1 नंबर का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, 1 नंबर का। देख भाई प्रेम, मेरे पास पैसे नहीं धंधे में लगाने के लिए, समझा ना तू? अबे विभूति है, तुझे कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे तो मैं लगाऊंगा। तुझे तो सिर्फ फील्ड का काम संभालना है। हाँ। अच्छा, तो ये बिजनेस क्या है? कबाड़ी का बिजनेस है। व्हाट? विभूति है, तुझे नहीं पता, इस कबाड़ी के बिजनेस में बहुत पैसा है। घर घर जाके पुराना सामान खरीदो और उसे दुगने चौगने भाव में बेच दो, बहुत मार्जिन है इसमें। है मेरा एक दोस्त इसी कबाड़ी के बिजनेस में करोड़ों में खेलता है, करोड़ों में। पहले वो घर घर जाके पुराने सामान खरीदता था, अब उसके पास 50 ट्रक है, 50 ट्रक। मुझे जॉब मिल गया। What? You got a job? Yeah. अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं, कौन सी कंपनी में? इट्स अ जर्मन कंपनी, जर्मन कंपनी में है। इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ वो ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी का कोई नाम होगा ना? जर्मन नाम है तो मुझे याद नहीं है। याद आ जाएगा, मतलब मैं पूछ के बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, खैर छोड़ो। पोस्ट क्या है? बड़ी पोस्ट है, इट्स अ डिसेंट पोस्ट। हाँ, तो बड़ी पोस्ट है मतलब एमडी की है, सीईओ की है, क्या बड़ी पोस्ट है? बड़ी पोस्ट है, बस डिसेंट पोस्ट। वो भी नाम क्या, पोस्ट भी जर्मन में है ना, तो मुझे 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगी। I'll let you know। ये लैपटॉप तो मुराद जान का दिख रहा है, इससे वो अपने कदरदानों से चैट किया करती थी। भाई क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, सही कह रही हूँ। उनके कदरदान ने उनके 20वीं सालगिरह पे दिया था उनको। अब इसमें वायरस घुस गया है, और कसम से बोल रहा हूँ पुरानी पतीली की कि ये जो वायरस है ना तुम्हारे पति को लील जाएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ। अब नहीं, हमको नहीं चाहिए ये लैपटॉप, लेकर जाइए, चाहिए इसको। इसके 500 दे दूंगा। ठीक बा, इसको कहीं दूर ले जाइए। ये लीजिए, गिन लीजिए, 500 रुपए हैं, 100 के 5 नोट है। ठीक बा। चलो फिर मुलाकातें होंगी फिर आपसे। तो अंगूरी, ये बाबा आ गई। क्या भभूति जी, ये कबाड़ी पने हमारे घर में क्या कर रहे हैं? नहीं लड्डू के भैया, ये कबाड़ी वाला भरभूति जी नहीं है, उनके भाई हैं। भाई है?
क्यों बे कबाड़ी, तू कब पैदा हो गया? अभी पैदा होगी या तू मेरी क्या सालगिरह मनाएगा? सालगिरह नहीं मनाऊंगा, मातम मनाऊंगा। कुछ मिल नहीं रहा, देखा क्या कहीं लैपटॉप पगली? आओ तो हम बेच दिए। बेच दिए? वो तो कितना पुराना हो गया था ना। तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? पुराना हो गया था, अभी कुछ ही महीने पहले तो खरीदा था। क्या बात कर रहे हैं लड्डू के भैया? वो डार्लिंग कबाड़ी हमको बोले कि ये लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है, उसमें वो आ गया है, क्या बोलते हैं, वारिस आ गया है, वारिस। वो वारिस नहीं, वायरस होता है। सिर्फ पकड़े हैं। वो बोला हमको कि ना ई के अंदर वो जो आप बोले ना वो आ गया है, और जैसे ही आप लैपटॉप खोलेंगे ना वारिस आपको निकल जाएगा। तो हम बहुत घबरा गए और 500 रुपए में दे दिए। अरे यार भगवान, अब तुम्हारा क्या करें? तुम्हारे जैसी बॉडम महिला हमने जिंदगी में पहली बार देखी है। कोई भी आदमी तुम्हारा बेवकूफ बना देता और तुम बन जाती हो। ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगा वायरस जो है वो लैपटॉप से निकलेगा और हमें निकल जाएगा? है हाँ। हट! बस फिर तुमसे कह रहे हैं कि अपने दिमाग पर खाली वक्त में काम किया करो। और ये डार्लिंग कबाड़ी को तो हम देख लेंगे। अरे यार, ये भभूति जी का पूरा खानदान हमारी बैंड बजाने पे काय तुला हुआ है। अब हम क्या करें? सो जाइए। आपको पता है, अब पहले तो हमको ऐसा लगा कि आप ना वो भेस वेस बदल के कोनो नाटक वाटक कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमको पता लगा कि वो तो आपके जुड़वा भाई हैं। हाँ, लेकिन भाभी जी वो पगला क्या करने आया था आपके पास? वो तो कबाड़ी है ना, तो पुराना सामान लेने आए थे। काहे रो रहे हैं? भाभी जी वो पगला आपके घर तक आया और मेरे घर ना आया। काहे नहीं आए? कोनो नाराजगी है? नहीं भाभी जी, वो नहीं चाहता कि लोगों को मालूम पड़े कि मेरा भाई कबाड़ी है। ठीक है, जे कौन को लैपटॉप चुरा के ले आया तू? क्या बकवास कर रहा है? 1000 रुपया में खरीदो मैं। लेकिन मैं एक बात बता, जे कौन पागल आदमी है रो है जिसने 1000 रुपया में लैपटॉप दे दियो है? तू आम खाना, पेड़ गिरने की क्या जरूरत है? क्या टीका, तू तो जानता है मोए बचपन से ही ना आम खाने से ज्यादा पेड़ गिनना अच्छा लगता है। तो सुन ले फिर। हाँ। मैंने ये लैपटॉप कबाड़ी से खरीदा है। हैं? हाँ। यार जे कौन कबाड़ी है बताओ, जो इतना महंगो लैपटॉप तो 1000 रुपया में दे दियो? तो ससुर मुझे एक बात बता, तू इसमें खुश है रो है कि तू दुखी है रो है? ना ना टीका, तू तो मेरे बचपन को दोस्त है रो है, मैं तो तेरे लिए खुश है रहा हूँ। तुम पहले जो बताओ ससुर, तुम दोनों ने हमारी लुंगी चुराई का? किसी बात कर रहे हो दरोगा जी? आपकी सड़ेली लुंगी चुरा के हम क्या करेंगे? काहे? तीरों का भरोसा? दरोगा जी ऐसी बात ना है, हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हमने ना चुराई तुम्हारी लुंगी। हमारी कसम खा रहा हूँ? हाँ। हमारी कसम खा रहा हूँ सारी झूठी? तो पता है ना हमारी दोनों ठग जो बच्चा प्रेग्नेंट बीबी बैठी है, हमारी झूठी कसम खा रहा है। तो आपके पास में कौन सा सबूत है कि लुंगी हमने चुराई है? हाँ। अरे सारी, अगर हमारे पास सबूत होतो ना तो तुम्हारे से बैठ कर लैपटॉप में वीडियो ना देख रहे होते। थाने में सारे तुम्हारे से लुंगी डांस करवाते हम। नंबर दीजिए, बात करनी है हमसे। नंबर दी। नंबर नहीं है हमारे पास उसका। नंबर नहीं है? क्यों नंबर क्यों नहीं है आपके पास? नहीं तो नहीं है, हम उसको भाई नहीं मानते। अरे आप भाई माने ना माने, लेकिन है तो आपका भाई ना। देखिए हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप? Excuse me, I'm getting late for the office. बताइए भाभी जी, देखिए क्या भाई है। मैं क्या करूं तिवारी जी, मुझे कौन सा मिलवा रहा है अपने भाई से? ओह गॉड। ओहो यार, लुंगी लाना भूल गया यार, अब घर जाना पड़ेगा दोबारा। अरे यार। Nobody ever like him. Nobody ever like him. Right. घर के पुराने डब्बे, ढक्कन, रद्दी, पेपर, पुराना एसी, पुराना पंखा दे दो।
फिर लुंगी चुरा के ले गई। अरे दादा, अरे यार जो कौन बदतमीज जो घर के पिछवाड़े आके हमारी बार बार लुंगी चुरा के ले जा रहा हूं। बताओ, दूसरी लुंगी चुरा के ले गई सारे। खैर तू जो भी होए, तुझे पता नहीं है तूने हमारी लुंगी चुराई है सारे। दरोगा हप्पू सिंह की लुंगी चुराई है। हमारे सामने आ जाए एक बार सामने आ जाए, सारे तेरे गुर्दा फोड़ देंगे हम। हाँ, वो डार्लिंग हमसे बोले अरे क्या डार्लिंग डार्लिंग क्या कर रही है? उसको कबाड़ी बोलो। नहीं, उसका नाम ना डार्लिंग है। अरे यार, अगर उसका नाम पतिदेव होता तो क्या पतिदेव बोलती? हाँ। तो पता है कहाँ बोले कि ये टीवी तो है ना बहुत ही पुराना हो गया है। कच्चू तो बोले थे, हमको याद नहीं आ रहा है। वो बोले कि ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तुम्हारे पति के बॉडी पार्ट्स भी उसके साथ ब्लास्ट हो सकते हैं। अरे हम इतना डर गए, हम दे दिए उसको उठाकर। अरे यार, इस बॉडम महिला का क्या करूं? ठीक है, अगर तुम्हें मालूम चला कि मैं किसी अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहा हूँ तो तुम मेरा एनकाउंटर करवा देना, ठीक है? बम, बस। बाबूती जी, बाबूती जी, इधर क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं? यहाँ ये जरा। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये कबाड़ी आपका भाई है ना? जी है। आप कबाड़ी खानदान से हैं, ये तो हमें पता चल चुका था, लेकिन आप उचक्के भी हैं, ये पता नहीं था। क्या चक्का गिरी कर दी हमने? हाँ? अरे आपके उचक्के गिरी के किस्से सुनाने लगे तो सारी रात बीत जाएगी, लेकिन फिलहाल आपके उचक्के भाई ने जो अंगूरी के साथ उचक्का गिरी की है ना, वो सुनिए। पहले लैपटॉप लेकर गया और अब ससुर नया टीवी भी ले गया। तो देखिए क्या है कि मैं उसके मामलों में पड़ता नहीं। एक कहावत है, शेख अपनी देख, आप खुद डील कीजिए उसके साथ। और सुनिए, जरा इज्जत से पेश आइएगा। 4 हाफ मर्डर कर चुका ऑलरेडी। कायरी लोंडो, जो कर आए तो फैला रहे हो तुम इतने। दरोगा जी, हम तो टीवी देख रहे, रायता तो तुम फैला रहे। सारे हमसे मुंह संभाल के बात करो कर। क्या तुम फैला रहे हैं कि तुम फैला रहे हो? क्या हो रहा है जो? दरोगा जी, शांत शांत शांत। तुम पहले से तो जो बताओ, हमारी लुंगी कहाँ गई यार? अरे दरोगा जी, हमें कहाँ पता तुम्हारी लुंगी कहाँ पे है? तो, तुम दोनों ने ना चुराई है कि? दरोगा जी, एक बात कान खोल कर। उंगरिया की के दिखा रहा हूं, उंगरिया। मतलब कि एक बात है ना, आप सुन लो दरोगा जी, कि हम लोग तो लुंगी पहनते ना, हम तो पैंट पहनते हैं। अरे दादा, तो फिर जो कड़ी खाए कौन लुंगी हमारी चुरा कर ले गए यार? हमने अपनी बाहर लॉन में ऐसी लस्सी में सूख भी डाली थी। सोची ड्यूटी खत्म हो गई, बढ़िया घरे जाएंगे, लुंगी पहन के हवा खाएंगे, लुंगी चुरा के ले गए। तो दरोगा जी, तुमने लुंगी बाहर की सुखाई फिर? ठहर जा बेटा, ठहर जा। एक बार हमें पता चल जानती हमारी लुंगी कौन ने चुराई है, सारे की हम खाल खींच के भुसा भर देंगे बा में। एक ही तो लुंगी थी हमारी, नीले चेक वाली, बढ़िया सी थी। जे धमकी मत दो कि तुम है ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दोगे। अब मैं तो कह रहा हूँ जाके लिखवा दो, तुमसे घुइयां भी ना उखड़ा है। क्या? अरे यार, इन लौंडों से झगड़ने का कोई फायदा नहीं, इन्हें प्यार से पटाना होगा। अरे बेटा, अबे तुम तो नाराज है गए लौंडो है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे बेटा। वो क्या है ना यार, जब से घर से टीवी गायब हुआ है ना, तो मैं भाभी बहुत परेशान है यार। खाना पीना अन्न जल सब त्याग के बैठी है। हमारा नहीं तो यार, कम से कम भाभी का तो ख्याल कर लो। जो बड़ा कंजूस आदमी है, इतने दोगो समझ गो। अगर 2000 रुपया खर्चा करके 3000 रुपया को फायदा हो रहा है तो क्या बुरा है? यार सही कह रहे हो है, भागते भूत की लंगोटी बहुत है। लाओ भैया जी, 5000 रुपए निकालो। ले बेटा, पूरे 5000 रुपए गिनने तो मुझे।
अब भैया जी जे टीवी तुम्हारो होगो। थैंक यू। अरे यार ये अंगूरी भी ना एक नंबर की बॉडम है, इसके बॉडम पने का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बताइए, अपना टीवी खुद ही को खरीदना पड़ रहा है साला। ये क्या बोल रही हो? आपके पुराना सामान नहीं सामने रखा तो है सोफा, ये तो शाहजहां के जमाने का लग रहा है। इसमें तो पाए भी हिल गए, स्प्रिंग भी टूट गए, कपड़ा भी फट गया है। क्या बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि सोफा कभी भी टूट सकता है। तुम्हारे लड्डू का भैया बैठेंगे इस पे, सोफा टूट जाएगा। वो जो स्प्रिंग है ना, उनके इंपॉर्टेंट पार्ट में घुस जाएगा। गाड़ी के बच्चे, अबे तू फिर आ गया? तुम्हारे दो में हमेशा आँख क्यों लगी रहती है? तूने ला रखी है। सुनिए लड्डू के भैया, वो डार्लिंग बोल रहे हैं कि हमारे ये जो सोफे हैं ना बहुत पुराने हो गए हैं, तो हम इनको बेच देते हैं। ऐसा है कि हम भी बहुत पुराने हो गए हैं, हमें काहे नहीं बेच देती इस कबाड़ी को? 50 रुपए दूंगा इसका। 50 रुपए और भाग यहाँ से, समझा? चला आता हमारी भोली भाली बीवी को बेवकूफ बनाने। पहले लैपटॉप ले गया, फिर टीवी ले गया, अब ये सोफा लेने आ गया तू। सुनिए लड्डू के भैया। अरे तुम चुप रहो। तेरे खानदान का हमने क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारी ऐसी की तैसी करने तुला हुआ है? अरे को भभूति जी उन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। साला तू कहां से पैदा हो गया? भाग यहाँ से, और कभी बताना यार। अच्छा भाभी जी, अभी तो जा रहा हूँ। आई लव यू। आई मिस यू जानू। मुझे ना एक्चुअली तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो ना डार्लिंग, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया किसी काम के नहीं है। ये क्या बोल रही भाभी? भैया किसी काम के ना है? कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे भैया काम नहीं करते ना। मैं तो उन्हें कह कह कर थक गई हूँ, काम करो, लेकिन विभू के कान पे जूं तक नहीं रहती। इसलिए मैंने एक फैसला ले लिया है। क्या फैसला ले लिया? उसे डिवोर्स देने का। ये भाभी क्या बात कर रही हो? भैया तो कितने अच्छे हैं, ऐसा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा जिंदगी में, पहले बोल रहा हूँ। मिल गया है ना मुझे एक, मिल गया। कौन मिल गया? तुम मिल गए। तुम अपने भैया से कहीं ज्यादा हैंडसम हो। हैंडसम डार्लिंग। ओह माय गॉड, अनु अपने हस्बैंड को छोड़ के उसके भाई के साथ शादी करना चाहती है? मतलब कि अनु उससे प्यार नहीं करती? ओह गॉड, मुझे अनु से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज मैं भी देखता हूँ कि बेवफा औरत कितनी हदें लांघती है। भाभी मैं आ गई। My sweetheart, my darling. कितने अच्छे वक्त आए। देखो ना, कितना कम वक्त है। आओ ना, मेरे पास आओ। मुझे अपने सीने में भर लो। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी और सपना था, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। लेकिन अब डर यही है कि हमें इस हालत में यहाँ से कोई आता हुआ देख ना ले। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं किन रंग रलियों में, उनको भी छुप छुप देखा है, आते जाते इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। क्या है बेलोंडो?
भैया हमको तो आप ताने देते थे कि हम क्यों इन गलियों में आते जाते रहते थे। और भैया जी आज उन्हीं लोगन को ना हम इन गलियों से आते जाते देख रहे। क्या है ना, उस रास्ते पे थोड़ा जाम हो गया था तो हमने सोचा कि चलो इस गली से गुजर जाते हैं। क्या है कि यहाँ से थोड़ा हमारा घर भी पास पड़ता है ना लौंडो, थोड़ा समझा करो। भैया जी ऐसो है, यहाँ शहर के ना हम छठे हुए लफंगे है रहे, हमें लपेटने की कोशिश मत ना करो तुम। अरे यार कौन किसको लपेट रहा है भाई? भैया आप जो लपेट रहे हो ना हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी गुलफाम खली के साथ अपनी आंखों से हमने आपको जो झूमते बहु देखो ना तो पूरा किस्सों समझ में आ गो। क्या चाहिए, क्या चाहिए? भैया जी बात ये है रही कि 3 दिन से ना हमें पीने को ना मिलो है और ना खाने को मिलो है, बस कुत्ता फजीती है रही हमारी। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना यार, तुमको पैसे चाहिए। तो भैया जी ऐसे ही समझ लो। और अगर नहीं दिए तो भैया सीधे एक फोन जाओगे अंगूरी भाभी के पास में, फिर सारों किस्सों समझ में आ जाओगा आपको। यार ये लो पकड़ो, लो पंगे हमारा घर माहौल खराब कर रखा है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। कहा नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है। हदिया कहीं सब्जी और दाल के दाम फिर से इतना ही बढ़ गए। हम क्या सब्जी के दाम बढ़ने पर रोएंगे? तो काहे रो रहे हैं बताइए ना फिर। अरे क्या बता है पगली। अरे वो भाभी जी जो है वो कवाड़ी के साथ रोमांस कर रही थी। हदिया क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं वो अनीता जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। अरे पहले हमारे भी भाभी जी के बारे में कुछ ऐसे ही ख्याल थे पगली, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि भाभी जी जो है उस कबाड़ी के साथ लिपटा चिपटी कर रही थी। हदिया नहीं नहीं हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है ये बात पर। अरे कितने काबिल लोग आसपास मौजूद हैं भाभी जी के, उनकी नजर नहीं गई। कौन लोग थे? हम बभूति जी की बात कर रहे हैं। इतने हैंडसम हैं, इतने काबिल हैं। जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, उल्फत सब छलावा है, झूठ है, धोखा है। लाइफ सक्स मैन, बिग टाइम। ऐसे क्या देख रहे हैं? खाएंगे क्या? आपकी इस हालत में ना एक मशहूर शायद एक शेर अर्ज किया है, सुनाए क्या? या मुशायरा चल रहा है? मुशायरा नहीं है तो बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? नहीं, क्या चल रहा है? शेर सुनिए, उसमें सब कुछ बयां हो जाएगा। सुनेंगे? अरे बोलिए ना। अर्ज किया है कि समंदर के सफर में हवाएं चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। तुझे खबर भी है मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान को यार चलाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि आपके पीछे आपके घर में आपको पता भी है क्या खेला चल रहा है। अरे धिक्कार है आप पर। आज रात ना ठीक 11 बजे मैं और तुम भाग जाएंगे। तो रात को तुम मुझसे उस नुक्कड़ पे मिलना, ठीक है डार्लिंग? डार्लिंग ठीक है, मिल जाऊंगा। ओह गॉड, तुमने ये सीन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? डार्लिंग शादी के बाद ना, हाँ जब हम शादी करेंगे आगरा में, तो अपना जो बेड होगा ना वो पुराने टीन का बनवा लेंगे। See you, darling. बैठे रहिए चाय की दुकान पर, जबकि चुस्कियां कोई और ले रहा है। माइंड योर लैंग्वेज। बुज़दिल कहीं के।
लेकिन हम बुज़दिल नहीं है, हमने टीका मल खान के साथ मिलकर आपके उस कबाड़ी भाई की बैंड बजा दिया। पड़ा होगा कहीं मरहम पट्टी किए हुए ससुर। ओह, तो वो आप थे? जी हाँ, हम ही ने टीका मल खान को सुपारी दी थी आपके कबाड़ी भाई के खिलाफ। एक बात बताइए, सुताई तो आपकी उस कबाड़ी भाई की हुई है, ये करहा आप काहे रहे? एक्चुअली वो मेरा जुड़वा भाई है। चोट उसे लगती है, दर्द मुझे होता है। तो चोट आपको लगेगी तो दर्द उसको होगा? बिल्कुल उसको होगा, क्यों नहीं होगा? ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी? कुछ नहीं, आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस मन कर रहा था कि आपके उस कबाड़ी भाई की पीठ पे मुक्का मारे। अब रैपट मारने का भी मन कर रहा है।